लेके जाने वाले हैं ऐसी जगह जो पूरी दुनिया में मशहूर है अपने हवा में झूलते हुए खंबे के लिए। ये जगह है आंध्र प्रदेश में। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रिप विद नीलम। तो आइए हम चलते हैं आंध्र प्रदेश में। यहाँ के अनंतपुर ज़िले में एक गांव है जिसका नाम लेपाक्षी है। यहाँ पर रामायण कांड से जुड़ा हुआ एक मंदिर है जिसका नाम है लेपाक्षी टेम्पल। तो आइए चलते हैं। हम इस समय लेपाक्षी मंदिर के परिसर में हैं। ये जगह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है। ये हिंदूपुर के 15 किलोमीटर पूर्व और बेंगलुरु से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर जिस पहाड़ी पर बनी है वो कछुए की खोल की तरह दिखती है और ये मंदिर उसकी चोटी पर स्थित है, इसलिए इसे कुर्मसेला भी कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण के समय को 15वीं शताब्दी के अंतिम व 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर राजा के यहाँ काम करने वाले दो भाइयों विरुपन्ना और वीरन्ना के द्वारा कराया गया था। हालांकि पौराणिक मान्यता ये है कि लेपाक्षी मंदिर में जो वीरभद्र मंदिर है उसका निर्माण ऋषि अगस्त के द्वारा कराया गया था। इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है, जब ब्रिटिश साम्राज्य था तो ब्रिटिश इंजीनियर ये जानना चाहते थे कि ये मंदिर खंभों पर कैसे टिका हुआ है। इसे जानने की कोशिश में उन्होंने कई खंभों को हिलाने की कोशिश की, पर वो सही तरीके से ये मंदिर कैसे टिका हुआ है ये नहीं जान पाए।
इस मंदिर के आसपास कई सारे पेड़ पौधे और बहुत सुंदर वातावरण मिलेगा। और अब हम मंदिर के मुख्य द्वार पर हैं। यहाँ पर अपने पहने हुए चप्पल जूतों को उतारने के बाद आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर के अंदर आते ही आपको दिखाई देगा कि दक्षिण शैली में बना हुआ एक विशाल और खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पर एंट्री करते ही आपको एक सुनहरे रंग का खम्भा दिखाई देगा और इसके अलावा ये मंदिर 70 अन्य खम्भों पर टिका हुआ है। दक्षिण शैली में बनी हुई मूर्तियाँ, जिनमें से कुछ विजयनगरीय साम्राज्य का हिस्सा थी और कुछ बाद में बनवाई गई हैं, जिनमें से कुछ तो सुरक्षित हैं बट कुछ खंडित हैं। ये मंदिर बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद हर खंभे पे आपको अलग अलग चित्र चित्रित मिलेंगे, जिनमें ज़्यादातर देवी देवताओं से संबंधित है। कहीं आपको ब्रह्मा जी के चित्र मिलेंगे तो कहीं किसी देवी के। यहाँ की छत पर बारीक नक्काशियाँ की गई हैं, जो कि समय के साथ धुंधली हो गई हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर आज भी आपको ये दिखाई देंगी। 16वीं शताब्दी में बना हुआ ये मंदिर अपने आप में कलाकृति का नमूना है। यहाँ के हर खंभे पर एक विशेष नक्काशी की गई है, जिसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो इस मंदिर को सबसे विशेष बनाता है वो है एक झूलता हुआ खंभा, जिसे हैंगिंग पिलर के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण देश और विदेश में ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। ये खंभा ज़मीन को नहीं छूता है। लोग इसके नीचे से कपड़ा, दुपट्टा और कागज़ का टुकड़ा निकालकर इसके चमत्कारी होने को देखते हैं। इस स्तंभ के कारण लेपाक्षी मंदिर और अधिक प्रसिद्ध है। इस मंदिर के परिसर में भगवान शिव के कई रूप, अर्धनारेश्वर, कंकाल मूर्ति, दक्षिण मूर्ति, त्रिपुरांतकारेश्वर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ देवी प्रतिमाएं भी हैं, जिनमें देवी भद्रकाली भी हैं। पर यहाँ पर जो मुख्य देव हैं, मुख्य इष्ट देव के रूप में भगवान वीरभद्र को पूजा जाता है, जो कि राजा दक्ष के यज्ञ के बाद अस्तित्व में आए। ये शिव का एक रौद्र रूप माने जाते हैं, जिन्हें आप अभी सामने देख सकते हैं। ये इस मंदिर के मुख्य इष्ट देव हैं। ये मंदिर इतना विशाल और इतना भव्य है कि हो सकता है यहाँ घूमते घूमते आप थक जाएं और आपके पांव जवाब दे जाएं।
लेकिन याद रखिए, जितना विशाल ये मंदिर है उतनी ही भव्य इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि भगवान राम के वनवास के दौरान जब रावण माँ सीता का अपहरण करके उन्हें अपने साथ लंका लेके जा रहा था, तभी पक्षीराज जटायु ने रावण से युद्ध किया और घायल अवस्था में इसी स्थान पर गिर गए। बाद में जब श्री राम माँ सीता की तलाश में यहाँ पहुंचे तो उन्होंने लेपाक्षी कहते हुए जटायु को अपने गले से लगा लिया। लेपाक्षी का अर्थ तेलुगु में होता है उठो पक्षी। तब से इस मंदिर का नाम लेपाक्षी पड़ गया। मंदिर परिसर में थोड़ा आगे जाने के बाद आपको शेषनाग की एक विशाल मूर्ति दिखाई देगी, जो कि एक शिवलिंग के साथ है। ये अपने आप में देखने में बहुत भव्य लगती है। इसका निर्माण लगभग 450 साल पहले एक स्थानीय शिल्पकार के द्वारा किया गया था। ये अपने आप में बहुत अद्भुत है और देखने में इतनी सुंदर लगने के कारण लोग अक्सर यहाँ पर फोटोग्राफी का मजा लेते हैं। और ले भी क्यों ना, ये अपने आप में इतनी भव्य जो है। इस जगह पर खड़े होकर आपको सभी मंदिरों के शिखर भी दिखाई देंगे और आपको आसपास की खूबसूरत लोकेशन को देखने का आनंद आएगा। अगर आप इस शेषनाग की प्रतिमा के चारों तरफ देखें तो कहीं आपको मकड़ी भगवान शिव की पूजा करती नजर आएगी, कहीं शिकारी, कहीं देव, तो कहीं हाथी, जो अपने आप में बहुत ही अनोखा है। इस तरह के पूजा करते हुए जानवर या लोग आपको शायद ही कहीं और दिखाई देंगे। मंदिर में हर तरफ छोटी बड़ी खूबसूरत पूजनीय कलाकृतियां हैं, जिनमें से ये एक है। यहाँ पर आपको भगवान गजानन दिखाई देंगे अपने प्रिय मूषक के साथ। इस मंदिर के परिसर में चारों तरफ किसी न किसी देवी देवता का वास है, जिसके स्वरूप में यहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई हैं। अभी हम जिस मूर्ति के पास में हैं वो हनुमान जी की मूर्ति है। ये मूर्ति भी प्राचीन है, पर इस मूर्ति से भी विशेष है इसके पास मौजूद
पद चिन्ह, जिन्हें आप थोड़ी देर में देखेंगे। इन पद चिन्हों को लेकर लोगों में मतभेद है। कोई मानता है कि ये श्री राम के पद चिन्ह हैं, तो कोई माता सीता के, और कोई इन्हें हनुमान के पद चिन्ह मानता है, जिसके बारे में हमें कोई ज़्यादा विशेष जानकारी तो नहीं पता। लेकिन हाँ, ये पद चिन्ह रामायण काल से जुड़े हुए हैं और विशेष पूजनीय हैं। इस पूरे मंदिर परिसर में मुझे सिर्फ ये 2 पेड़ दिखाई दिए, इसके अलावा और कहीं यहाँ पर पेड़ नहीं थे। हालांकि इसके बाहर बहुत हरियाली है। इस मंदिर परिसर को घूमने में आपको तकरीबन 2 से ढाई घंटे का समय लग सकता है, और अगर आप ध्यान देकर घूमें तो शायद और ज़्यादा। पर यह बात ज़रूर है कि ये मंदिर आपको बहुत पसंद आएगा, चाहे आप धार्मिक महत्व से देखें या पुरातात्विक। ये मंदिर है अपने आप में बहुत खास। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट मिल सके। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।